गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 8। आज आप लोगों का न्यू चैप्टर है, चैप्टर 3 मेंटल मैथ्स में। इसमें पढ़ना है मेनली प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल्स में आइएगा तो रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल। उसके बाद इसमें कुछ पॉलीगॉन्स की भी प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना है, जैसे ट्रायंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद हेप्टागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन, डेकागॉन, नोनागॉन। इस सभी के बारे में इसमें समझना है कि जैसे ही समझ लीजिएगा इस सभी को, उसके बाद इसी पे बेस्ड पे, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आपका एक्सरसाइज 3.1 है जो आपको कंप्लीट करना है। तो सारा कॉन्सेप्ट पे ही आपका एक्सरसाइज 3.1 है। जैसे ही इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपसे एक्सरसाइज 3.1 अच्छे से बन जाएगा। और बनाकर बुक और कॉपी दोनों में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड कीजिएगा, फिर हम इसको चेक कर आपको अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। तो चलिए फर्स्ट में डेफिनेशन क्या है पॉलीगॉन का। तो कहा जाता है ए पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो कहा जाता है कि पॉलीगॉन एक सिंपल क्लोज फिगर होता है जो ओनली कर्व लाइन से बना होता है। तो कर्व लाइन क्या होता है? जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन होता है। तो कहा जाता है कि पॉलीगॉन हमेशा एक कर्व लाइन से बना होता है और एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है। जैसे देखिए एज एग्जाम्पल में एक ट्रायंगल लीजिए, तो यह एक पॉलीगॉन है और यह एक क्लोज्ड फिगर है, तो बना हुआ है, एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक, तो इस तरह से समझिएगा कि पॉलीगॉन हमेशा क्लोज्ड फिगर होता है और सिंपल। ट्रायंगल हो सकता है, उसके बाद रेक्टेंगल हो सकता है, ये भी आपका पॉलीगॉन है। तो इसमें समझना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, किसी चीज़ को क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि अच्छे से हम लोग समझ सकें। तो फर्स्ट में है क्लासिफिकेशन और वर्टेक्स, ये दोनों को ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स हैं? तो 3। क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स हैं? तो 4। उसके बाद है पेंटागॉन में कितने वर्टेक्स हैं? तो 5। उसके बाद हेक्सागॉन में कितने वर्टेक्स हैं? तो 6। उसके बाद है हेप्टागॉन में कितने वर्टेक्स होते हैं? तो 7। ऑक्टागॉन 8। इसी तरह डैश n टाइम्स तक हो सकता है, यानी आप डेकागॉन, नोनागॉन जितना बढ़िएगा डिग्री उतना हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। मिनिमम आपको 10 तक याद रखना होता है, क्योंकि जब तक आप 10 तक याद नहीं रखिएगा तो इसमें आप काम नहीं चलेगा। तो 8 तक या 9, 10 तक हम लोगों को मिनिमम 10 तक याद रखना नीड होता है। तो यह समझ गए होंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में ट्रेपीजियम में क्या होता है? एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो ट्रेपीजियम में एक पैरेलल साइड का पेयर होता है। उसके बाद पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर को। तो यह इसका प्रॉपर्टीज है। अब आते हैं रोम्बस में भी क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, लेकिन इसमें कुछ चेंज होता है। डायगोनल और बाइसेक्ट परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या होता है कि डायगोनल जो बाइसेक्ट होता है रोम्बस में वह परपेंडिकुलर होता है। अब आते हैं रेक्टेंगल में भी ऑल साइड इक्वल होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होता है और उसके बाद एक कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है। तो इस तरह से देखिएगा कि यह रेक्टेंगल है, तो इसका अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। अगर यह 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, और एक कॉर्नर पे यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। उसके बाद स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है। स्क्वायर में भी क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल होता है, इसमें भी ईच कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है। तो चलिए आज यहाँ तक आप लोग समझे होंगे अच्छे से। फिर क्या कीजिएगा, इसको बनाकर अच्छे से और सेंड कीजिएगा। दैट्स ऑल।